अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हैजैंस। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो हमारी इलस्ट्रेटर से ही रिलेटेड है। उसको स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम देखा था ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट से रिलेटेड हमने सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो थी वो अच्छी तरह से समझ ली थी। फिर उसके बाद स्केल से आगे जो हमारा टूल आ रहा है वो है ब्लोट टूल। ब्लोट टूल एक्चुअली में क्या करता है, उससे पहले आप देखें कि इसमें मज़ीद टूल्स हैं। पकड़ टूल है जो वो हमने देखना है और ब्लोट टूल देखना है। उसके अलावा हमने सबको स्किप कर देना है क्योंकि इलस्ट्रेटर में इनका कोई काम नहीं है। ठीक है, काम है लेकिन यूजेबल नहीं है। जिस फील्ड में हम जा रहे हैं उसमें ये नहीं इतना यूज़ होता। चलें जी, ब्लोट टूल देखते हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इस तरह से ब्लोट टूल को पिक किया तो ये देखें मैं जहाँ जहाँ पे उसको क्लिक कर रही हूँ वो देखें वो ब्लोटिंग हुई जा रही है ना, उभरी जा रहा है वो। तो इसका जस्ट यही काम है ब्लोट टूल का। ये तो सिंपली था एक, हम एक प्रॉपर कुछ बना के देखते हैं। उसके लिए मैं एक लाइन सेगमेंट लूँगी। इस तरह से शिफ्ट को होल्ड करके आपने लाइन लगानी है ताकि वो बिल्कुल स्ट्रेट बने। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रोक चेंज करूँगी मैं। स्ट्रोक का कलर मैं कर दूँगी ब्लैक, यहाँ पे जाके इस तरह से। और फिर ऊपर देखें, स्ट्रोक के पैनल में जाऊँगी मैं और उधर से एरोस की हैं जो उधर से मैं एक डॉट वाला जो है एरो वो लगाऊंगी दोनों साइड पे, लेफ़्ट और राइट। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, ये देखें पहले आप हमारी लाइन पे दोनों तरफ वो जो डॉट हैं वो लग चुके हैं, अप्लाई हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट रख के ऊपर इफ़ेक्ट में जाऊंगी। इसका स्ट्रोक जब हम डॉट लगा लेंगे तो फिर हम उसका स्ट्रोक का साइज़ नहीं बढ़ा सकते हैं। तो हम ये देखें मैं ऊपर इफ़ेक्ट के पैनल में जाऊंगी। अब इसको सिलेक्ट रख के इस तरह से और फिर डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पिक करके उधर से आप देखें ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन आ रही है। इस तरह हमारे पास एक पैनल ओपन हो जाएगा। उसमें मैं हॉरिजॉन्टल में 100 रहने दूंगी, वर्टिकली में 99% कर दें और नीचे एंगल देखें, एंगल हमारा 11 कर दें आप। और कॉपीज़ जो है नीचे लिखा हुआ उधर आप 100 कॉपीज़ ले लें और दैट्स इट, ओके कर दें। अब तो ये देखें जो हमने इफ़ेक्ट अप्लाई किया है जैसे जैसे वो हमारी स्क्रीन पे सारा शो होने लग गया। उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और एक्सपेंड अपीयरेंस आपको नज़र आ रहा है उसको अप्लाई कर लेंगे। एक्सपेंड अपीयरेंस क्या होता है, जब हम किसी अपने ऑब्जेक्ट पे किसी इफ़ेक्ट को यूज़ करते हैं तो उसको एडिट करने के लिए हम एक्सपेंड अपीयरेंस को अप्लाई करते हैं। ठीक है, जब हम अपने ऑब्जेक्ट में एक्सपेंड अपीयरेंस को अप्लाई कर लेते हैं तो इसका मतलब होता है जो हमने इफ़ेक्ट यूज़ किया था वो अब परमानेंट हो गया, वो अब कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमने इसमें एडिटेबल क्या करना था, हमने इसमें ग्रेडियंट्स को अप्लाई करना था अपने ऑब्जेक्ट में। तो एक्सपेंड अपीयरेंस करेंगे, इस वजह से हम इजीली ग्रेडियंट्स को अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से मैं कुछ हिस्सा उसका सिलेक्ट किया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से और मैं ग्रेडियंट्स को यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। आप अपना फेवरेट कलर यहाँ पे रखिएगा और देखें क्या बनता है। इस तरह से मैं एक साइड पे रख रही हूँ ग्रीन और एक पे रख रही हूँ रेड। ठीक है, आप एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। इस तरह से मैंने रेड को बढ़ा दिया और ग्रीन को कुछ पार्ट उसका ग्रीन रखा है मैंने, ये देखें अप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट मैंने जो बाकी हिस्सा था उसको अप्लाई किया है। आप देखें वो जो डॉट थे, डॉट वाला एरो था वो हमारा जो है वो ब्लैक ही रहेगा क्योंकि हमने स्ट्रोक का कलर ब्लैक रख के उसको अप्लाई किया हुआ है। तो आपने ये नहीं घबराना कि उस पर अप्लाई नहीं हो रहा। ये देखें हमारे पूरे ऑब्जेक्ट में ग्रेडियंट्स अप्लाई हो चुके हैं। यहाँ पे मैं इसको येलो कर दूँगी। ओके जी, ये देखें कलरफुल सा वो आ गया। अब हम लेंगे अपना ब्लोट टूल। ब्लोट टूल पे डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह से टूल ऑप्शंस आ जाएंगे हमारे पास। तो आपने 400 करके अगर किया
तो वो देखें ज़्यादा खुल गया। आप यहाँ पे 300 कर लें। 300 यहाँ पे किया मैंने, और नीचे अगर मैं 200 करती हूँ तो आप देखेंगे वो जो घुलाई में हमारे पास ब्लोटिंग आ रही थी वो प्रॉपर शेप में नहीं आ रही है। तो आप दोनों हॉरिजॉन्टल और विड्थ को आप एक साइड एक तरह का रखेंगे, हाइट और विड्थ, ठीक है। इस तरह से मैंने उस पर क्लिक किया तो वो देखें ब्लोट हो गया और बड़ा प्यारा सा एक ऑब्जेक्ट बन गया हमारे पास, ठीक है। इस तरह से एक वेक्टर शेप बन गई है। वेक्टर शेप बनाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दैट्स इट। इसको उठा के हमने साइड पे कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, आप देखें नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसफॉर्म टूल, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। इसका क्या काम है इलिस्ट्रेटर में, इस तरह से अगर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो आप देखेंगे इसके इर्द गिर्द एक वो आ गया, साइज़ पैनल आ जाता है हमारे पास, कि इसको हम छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। ये वैसे तो सिलेक्शन टूल से भी हम कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि फ्री ट्रांसफॉर्म और पपेट वॉर्प जो है ये इलिस्ट्रेटर में यूज़ नहीं होते हैं। इनका काम ज़्यादातर फ़ोटोशॉप में होता है, तो बताना था मैंने, इसलिए मैं बता रही हूँ। इसके बाद है पपेट वॉर्प। ये देखें ऑब्जेक्ट बनाया। पपेट वॉर्प क्या काम करता है, इस तरह से एक जाल बन जाता है और जहाँ जहाँ हम क्लिक करते जाएंगे वहाँ वहाँ पे एक वो हमें पिन देता जाएगा कि यहाँ से पकड़ के आप इसको सीधा टेढ़ा और जैसे भी कर सकते हैं। ये भी फ़ोटोशॉप में यूज़ होता है। अगर कोई पर्सन टेढ़ा खड़ा है तो उसको सीधा करने के लिए, अगर उसकी कमर झुकी हुई है तो उसको सीधा करने के लिए हम पपेट वॉर्प का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद है ग्रिड, ये पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। अगर ये गलती से ओपन भी हो गया ना, इसका तो काम नहीं है। ये ज़्यादातर बिल्डिंग्स बनाने के लिए और इस तरह, और ये काम नहीं होता ना इलिस्ट्रेटर में ज़्यादातर यूज़। तो अगर ये गलती से ऑन भी हो गया तो ये जान नहीं छोड़ता जल्दी। इसको ये कैसे जाएगा, आप सिंपली कंट्रोल शिफ्ट और आई को प्रेस करेंगे तो फिर ये गायब होगा, ठीक है। ओके जी, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो उसको लाइक कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।